पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। घर बांधने के लिए नहीं होता है आपसे, घर खरीदने के लिए नहीं होता है, कुछ बिजनेस करने के लिए नहीं होता है, या फिर कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। लिखा गया प्रभु हमारी सहायता करेगा। अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। कौन सा ढाल है? रक्षा देने वाला, सुरक्षा देने वाला ढाल है, तो सहायता करने वाला ढाल हूं करके बोलता। प्रभु सहायता करके क्या करेगा? स्थिर करेगा और सामर्थ्य बनाएगा। उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय और उसका 1 वचन। वहां पर हम लोग देखेंगे तो लिखा गया है, परमेश्वर है ना अब्राहम को प्रत्यक्ष होकर, अब्राहम मत डर, तेरा डाल, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं करके कहता है। मत डर करके बोलता है। उसके ऊपर का वचन देखेंगे तो इन बातों के पश्चात करके लिखा गया। किन बातों के पश्चात? वहां पर है ना 14वां अध्याय में कुछ घटना घटी। वो घटने के बाद है ना अब्राहम डर रहा था। 4 देशों के लोगों ने ना, 4 देशों के राजाओं ने 5 देशों के लोगों पर लड़ाई कर उनको अपने अधीन में कर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए। अब्राहम का भतीजा जिसका नाम लूत है, उसको भी बंदी बनाकर लेकर गए थे। तो एक व्यक्ति वो लोगों में से भागते हुए अब्राहम के पास आकर कहता है कि देखो, वो लोगों ने आपका भतीजा को बंदी बनाकर लेकर गए, तो फिर आप देखो करके बोले। तो अब्राहम ने क्या किया बोला तो अपने घर में 318 जो ट्रेन्ड सर्वेंट्स है, जो अच्छी तरह से युद्ध करने के लिए शिक्षा पाए हैं, 318 लोगों को लेकर जाकर उन 4 देशों के लोगों को, राजाओं को मारकर अपना भतीजा को छुड़ाकर लेकर आता है। लेकर आने के बाद है ना सोचते रहता है, क्या करके बोलो तो इतने सारे लोगों से मैंने दुश्मनी को पाल कर रखा है। एक देश के लोगों से नहीं, 2 देश के लोगों से नहीं, 4 देश के लोग, 4 राजाओं से मैंने दुश्मनी पाल कर रखा है और वो लोग मुझ पर अटैक कर सकते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम को सोना, चांदी और भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा था। अब्राहम ऐश्वर्यमान था, धनवान था करके हम लोग देखते हैं। अब्राहम के घरों में हजारों लोग है ना, नौकर लोग थे, काम करने वाले लोग थे। परमेश्वर ने ना अब्राहम को 12वां अध्याय में प्रकट होकर, अब्राहम तू है ना तेरे इस देश को, तेरे पिता के घर को, तेरे कुटुंबियों को तू छोड़कर है ना, जिस देश में मैं तुझे जाने को कहता हूं उस देश में तू जा। मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा। मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे करके बोलते। अब्राहम है ना परमेश्वर के आज्ञा को मानकर, आज्ञाकारी बनकर, सब कुछ छोड़कर है ना अब्राहम अकेला अपना बीवी को साथ में लेकर, अपना भतीजे को साथ में लेकर निकलता है। परमेश्वर है ना अब्राहम को बहुत आशीष करता है और अब्राहम के पास है ना सोना, चांदी, भेड़ बकरियां ये सब बहुत ज्यादा रहता, बहुत धनवान था अब्राहम, बहुत सारे नौकर लोग थे। तो अब्राहम है ना अपना भतीजे की वजह से वो लोगों से, उस देश के लोगों से, 4 देशों से, 4 राजाओं से ना लड़कर दुश्मनी मोल लिया है। अभी मैं अकेला वहां से निकला था, इतना परमेश्वर ने आशीष किया। मुझ पर डिपेंड होने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, तो इनका जीवन क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा? इतना सब कुछ मैंने कमाया है, ये सब कुछ क्या होगा? रात को सोते वक्त तो दुश्मन लोग आकर हम पर अटैक कर सकते, क्या होगा करके चिंता करते हुए, डरते हुए जी रहा था। तो रात को नींद नहीं आता था, वैसे परिस्थिति में ना अब्राहम था। तब है ना परमेश्वर अब्राहम से कहता, अब्राहम मत डर,
मैं तेरी डाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं करके कहता है। हालेलुया। यानी डाल क्या करता है? देखो डाल क्या करता है। डाल है ना, जब शत्रु तलवार से या फिर कुछ हथियार से हमला करने के लिए आता है तो डाल क्या करता है बोलो तो प्रोटेक्ट करता है। डाल क्या करता है बोलो तो रक्षा करता है। तो मैं तेरा डाल बनकर तेरी रक्षा करूंगा। वो लोग तुझ पर हमला करने के लिए आएंगे ना, वो लोग पहला ना मुझको छूना पड़ेगा, मुझको क्रॉस कर कर पार कर कर ही तेरे पास आना पड़ेगा। तुझे कुछ भी हानि नहीं होगा, मैं तेरी डाल हूं करके बोलता है प्रभु। प्रभु है ना, हमारे पास जो कुछ भी है उसका रक्षा करेगा तो क्या होगा बोलो तो सेफ रहेगा और वो बढ़ेगा। अगर प्रभु हमको सुरक्षा नहीं देगा तो क्या होगा बोलो तो जो भी हम लोगों ने कमाया है, कमाया कुछ नहीं, प्रभु ने सब कुछ दिया है। जो कुछ भी हमारे पास है, प्रभु ने जो आशीष हमको दिया है, वो आशीष क्या होगा बोलो तो चले जाएगा। एक भाई है ना, पिछला हफ्ता क्या बोला मालूम है, पास्टर मैं ना दिन में 2-3 हजार कमाता हूं, दिन में 2-3 हजार कमाता हूं, पर है ना पैसा बचता ही नहीं मेरे पास। एक बाइक भी नहीं खरीदा अभी तक, पैसा बचता ही नहीं करके बोलता है, पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अरे इतना कमाते हो, किधर जाता है पैसा, क्या है करके पूछा तो कुछ ना कुछ आता है पास्टर। ब्याज भरने के लिए जाना या फिर हॉस्पिटल में खर्चा होना, कुछ ना कुछ काम आना, पूरा खर्चा हो जाता है। यानी प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा नहीं है। प्रभु ने कुछ लोगों को ना प्रॉपर्टी दिया है। शैतान क्या करता है बोलो तो जो हमको दिया है ना उसको ना नष्ट कर देने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ना शैतान है ना प्रयत्न करते रहता है, वो अटैक करते रहता है। तो प्रभु अगर हमारा डाल बनकर हमारी रक्षा करेगा ना, कुछ नहीं होगा, हम लोग सेफ रहेंगे। चाहे हमारा आत्मिक जीवन होने दो, चाहे शारीरिक जीवन होने दो। आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है, शारीरिक जीवन में परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है, परमेश्वर है ना उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है, परमेश्वर ने हमको पवित्रता दिया है, परमेश्वर ने हमको कृपा दिया है, परमेश्वर ने हमको भक्ति दिया है। वो है ना शैतान हमसे छीन नहीं सकता है। परमेश्वर ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। अभी देखो हम लोग बाइबल में देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, तेरे विरुद्ध में तेरी हानि करने के लिए चाहे कितना भी हथियार उठे वो प्रबल नहीं होगा करके बोलता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह पतरस से कहता है, मेरा कलीसिया को मैं इस चट्टान पर बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इसके सामने प्रबल नहीं होगा करके बोलता है। हालेलुया। हाँ, तो कुछ भी प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह अपने चेलों से 10 बात दिया है। लूका रचित सुसमाचार में क्या कहता है बोला तो, मैं तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता हूं करके बोलता है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं करेगा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं करेगा करके बोलता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो लोग तीनों जन आग के भट्टे में डाले गए, पर है ना उनको कुछ भी हानि नहीं हुआ। प्रभु ने उनकी रखवाली किया। दानियल सिंह के मांद में था, पर सिंह दानियल को छू नहीं पाए। दानियल को परमेश्वर ने रक्षा किया। परमेश्वर दानियल का ढाल बनकर परमेश्वर ने दानियल की रक्षा की। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ने रक्षा किया। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु ने जो दिया है उसका नुकसान करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे छीनने के लिए शैतान के बारे में क्या लिखा गया है, वो चोर है। चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और सर्वनाश करने के लिए आता है। वो चोर है, वो चोरी करता है और घात करता है। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, शैतान है ना कुछ ट्रिक वो करता है, वो युक्ति कर क्या करता है बोलो तो नष्ट कर देने के लिए, उसे छीन लेने के लिए, चोरी करने के लिए, चाहे वो आत्मिक जीवन में होने दो, शारीरिक जीवन में, संसार में होने दो, उसे बर्बाद करने के लिए शैतान कुछ न कुछ करता है। पर परमेश्वर बोलता है मत डर। हालेलुया। मैं तेरी डाल हूं करके बोलता है। परमेश्वर इस महीने में
आप सबकी रक्षा करेगा। आप सबको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसकी रक्षा करेगा। आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। अभी तक आपको बहुत सारा लॉसेस हुआ रहेगा, पर अभी से लॉस नहीं होगा। आमेन। अभी से लॉस नहीं होगा। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। प्रभु है ना आपका ढाल बनकर प्रभु आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर है ना अब्राहम से बोलता है कि मैं तेरी ढाल हूं, मत डर करके बोलता है। बहुत सारे लोग है ना डर में जीते। आगे क्या होगा, किस तरह से जिएंगे? अभी ढाल बनकर मैं रहूंगा बोलो तो इसका मतलब क्या है? हाँ, जरूर लड़ाई में, युद्ध भूमि में है करके उसका मतलब है ना, जरूर सामने शत्रु अटैक करेगा, जरूर हमला होते रहेगा, पर तुझे कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी भर है ना, लाइफ लॉन्ग अपने को लड़ाई में, युद्ध भूमि में हम लोग का जीवन ऐसे ही रहेगा। लाइफ लॉन्ग अपने को ना लड़ाई रहेगा, संघर्ष रहेगा। पर है ना, अब्राहम के तरह अगर हम लोग प्रभु पर विश्वास किए तो वो 115वां भजन में देखो 3 बार वो वचन लिखा गया। भजन संहिता 115 में 9, 10, 11 में देखेंगे तो देखो, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। फिर से दूसरा लाइन, हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। इज़राइल लोग, विश्वासी लोग, हारून यानी याजक, सेवक, और चाहे कोई भी यहूदी होने दो या यूनानी होने दो, अन्य जाति होने दो या फिर क्रिश्चियन फैमिली का होने दो, जो कोई भी परमेश्वर के डरवैये है, जो कोई भी परमेश्वर का भय मानते हैं, वो लोगों के बारे में भजनकार कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो ही तुम्हारा ढाल है और वो ही तुम्हारा सहायक है। हम लोग हमारे खुद के दम पर है ना, हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना कुछ दिनों से बोल रहा हूं, आज भी है ना एक अक्का से बात की, एक बार है ना अपने हाथ से कुछ भी चले जाएगा ना, वापस आता नहीं। पर प्रभु क्या कहता है मालूम है? भरोसा रखो। अब्राहम ने भरोसा किया। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, ये देश को छोड़, तेरे पिता के घर को छोड़, तेरे कुटुंबियों को छोड़, जिस देश में मैं तुझको जाने को कहता हूं ना, उधर जा करके बोलता है। ऐसा विश्वास कौन करेगा? सब लोग है ना, सब लोग का विश्वास है ना उनके फैमिली के ऊपर, उनके पिता के ऊपर, उनके देश के ऊपर, उनके रिश्तेदारों के ऊपर उनका भरोसा होता है। पर अब्राहम है ना सबको छोड़ा, प्रभु पर भरोसा किया। प्रभु जिस मार्ग में चलने को बोला उस मार्ग में चला। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग है ना लोगों पर भरोसा मत रखो। लिखा गया है ना, मनुष्य पर भरोसा करने से परमेश्वर का शरण लेना उत्तम है करके लिखा। मनुष्य पर भरोसा मत रखो। मनुष्य कुछ लोग धोखेबाज है तो, पर कुछ लोग अच्छे लोग हैं, पर उस टाइम में वो लोगों का ताकत नहीं है ना। वो लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, बीमारी आया, कुछ नुकसान हो, उस टाइम पे वो लोग किधर से करेंगे? इसलिए मनुष्य पर भरोसा करने से परमेश्वर का शरण लेना उत्तम है करके लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर है ना प्रभु को अपना लिया। 12वां अध्याय में प्रभु को अपना लिया। और बाद में हम लोग देखते वो लोग जा रहे थे तो अबीमेलेक एक राजा क्या किया बोलो तो, अब्राहम की बीवी सारा को, बहुत दिखने में सुंदर है करके, उसको लेके अपने घर पे रख लेता है कि उससे शादी करे, क्योंकि अब्राहम ने बोला था कि मेरी बहन है करके। पर बाद में राजा को पता चलता है, तूने ये क्या ऐसा काम किया? रात को परमेश्वर मुझको दर्शन देता है और मुझको डांटता है, लेके जा तेरे बीवी को करके भेज देता है। और बाद में हम लोग आगे देखेंगे तो 4 देश के राजाओं ने 5 देश के राजाओं से लड़कर वो लोगों ने क्या किया, लूत को बंदी बनाकर लेकर। और उसके पहले हम लोग देखते
अब्राम और लूत है ना एक ही प्रदेश में रहते थे, वहां पर फैमिली में प्रॉब्लम आ गया। इनके भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में, इनके भेड़ बकरी के चरवाहों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। यानी देखो इतना सारा समस्या आया, इतना सारा मुसीबत आया, तो भी है ना अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वहां पर है ना परमेश्वर बोलता है मैं तेरी डाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं करके बोलता है। अब्राहम क्या सोच रहा था, इतना सब कुछ अभी मेरे पास है ना, क्या होगा, ये नौकर लोगों का, दास लोगों का क्या होगा करके सोच रहे। अरे बाबा तेरा प्रतिफल ये नहीं है, तेरा प्रतिफल मैं हूं करके बोलता है। हमारा प्रतिफल क्या है, पैसा है हमारा प्रतिफल, प्रॉपर्टी है हमारा प्रतिफल, हाँ सोना चांदी है हमारा प्रतिफल। हमारा प्रतिफल है ना परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ कुछ लोग है ना हमारा प्रतिफल पैसा ही है करके, गेहाजी धन ही मेरा प्रतिफल है करके धन को नामान के पास जाकर लेकर आता है। जो नामान को जो खोड़ी छोड़ दिया था, वो खोड़ी, वो कुष्ठ है ना, गेहजी को आकर पकड़ता है, कुष्ठ व्याधि आता है। क्यों बोलो तो धन ही मेरा प्रतिफल है करके था। इस कार्य की होता है, यीशु मसीह को छोड़कर धन के पीछे गया, धन ही मुझको प्रतिफल है करके समझा। धन के वजह से मेरा लाइफ सुरक्षित रहेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, मेरा परिवार अच्छा रहेगा करके सोचकर 30 चांदी के सिक्कों को लेकर यीशु मसीह का है करके बोलकर सौंप दिया। धन इंपॉर्टेंट था, पर हम लोग देखते हैं उनका लाइफ, वो सुसाइड करके, वो फांसी लगा के मर गया करके हम लोग देखते हैं। प्रतिफल कौन है, प्रतिफल क्या है हमारा, हमारा प्रतिफल है ना प्रभु यीशु मसीह है। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है ना, उनको प्रभु सब कुछ देता, उनके पास सब कुछ है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को ना पैसा ही इंपॉर्टेंट है, सोना ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कुछ भी ये संसार के चीज ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिफल प्रभु है, प्रभु को छोड़कर है ना आज के दिनों में लोग है ना पैसे के पीछे भागते रहते। और एक बात मैं बोलता हूं, संडे के दिन चर्च को नहीं आते कुछ लोग, प्रार्थना रहेगा, सभा रहेगा, उधर नहीं आते, काम पे जाते, और क्या इधर उधर फंक्शंस में जाते, सब कामों का। ये बहुत गलत है। एक व्यक्ति धन का और यीशु का स्वामी दास नहीं बन सकता, दो स्वामी का दास नहीं बन सकता। प्रतिफल कौन है हमारा, प्रतिफल क्या है हमारा। हालेलुया। प्रभु ने स्पष्टता से अब्राहम से बोलता, अब्राहम मत डर, मैं तेरी डाल हूं, तुझे कुछ हानि होने वाला नहीं। और एक तेरा क्या होगा करके तेरा ध्यान है ना प्रॉपर्टी पर, ये सोना चांदी पर, भेड़ बकरियों पर, ये धन संपत्ति पर तेरा ध्यान मत रख। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, अरे मैं तुझको मिल गया, और क्या मांगता तुझको, मैं तुझको मिल गया हूं। हम लोग है ना प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। और एक हम लोग बाइबल में देखेंगे तो व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय 29वां वचन, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। बाप रे क्या वचन है यहाँ पर, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे समान तेरे तुल्य कौन है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा धुला है, यीशु मसीह का लहू छिड़काया गया है, सारे जाति के लोगों में श्रेष्ठ है हम लोग। तेरे समान कौन है, तेरे तुल्य कौन है। हाँ वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। हालेलुया। सहायता करने के लिए वो ढाल है, और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे, तेरे शत्रु तेरा बड़ाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में, और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। यहां पर हम लोग देखेंगे तो कौन सा डाल है, सहायता करने वाला डाल, मदद करने वाला डाल, शील्ड ऑफ हेल्प, शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड शील्ड ऑफ हेल्प। परमेश्वर है ना हमारी सहायता करने के लिए डाल बनकर प्रभु हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। अभी हम लोग बाइबल में देखेंगे तो प्रभु सहायता करेगा तो हमारे जीवन में क्या कार्य होगा करके भजन संहिता 28वां अध्याय
और उसका 7वां वचन, हाँ वो मेंशन करो, परमेश्वर मेरा बल और मेरी डाल है। हाँ वो मेरा डाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझको सहायता मिली है, इसलिए हाँ मेरा हृदय प्रफुल्लित है, आनंद से भर गया है, खुशी से भर गया है। हाँ, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा तो हमारा दिल पूरा ना खुशी और आनंद से भर जाएगा, और हम लोग गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कभी कभार है ना, दुखों के वजह से ना लोगों के मुंह से गीत नहीं निकलता है, लोगों के मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता है। चाहे आराधना में आए, हाँ, चाहे यहाँ पर सेवक कितना भी फोर्स करे प्रभु का धन्यवाद करो, दिल में ना दुख पूरा भर गया है, आता नहीं, लोगों को मुंह से निकलता नहीं। तो प्रभु क्या करेगा मालूम है? सहायता करेगा। इजरायली लोग मिस्र देश में दासत्व में थे, बहुत भयंकर टॉर्चर वो लोग को मिस्र देश के लोग वो लोग को दे रहे थे। 5 दिन करने वाला काम एक ही दिन में ये लोगों से करवाते थे, आहे भर भर कर जी रहे थे। हम लोगों से नहीं होता है काम, बोलो तो इनको पगार नहीं देना, मारना। ये लोग को कुछ बीमारी आया तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, उस लोग पॉइजन देना। जिस एरिया में इजरायली लोग रहते थे, गोशेन प्रांत में, वहां पर पीने के लिए पानी दिया जाता था ना, उसमें पॉइजन मिलाते थे ताकि ये लोग पूरी तरह से कमजोर हो जाए। ये लोग का संतान बढ़ रहा था ना, तो ये लोग कमजोर हो जाए, संतान नहीं होना चाहिए करके बहुत टॉर्चर दिए, बहुत ये लोग को दुख दिए, आहे भर भर कर जी रहे थे वो लोग, नहीं हो रहा था वो लोगों से। उस समय में परमेश्वर को दोहाई दिया वो लोगों ने, उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ना 10 अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया, लाल समुद्र को 2 भाग में किया, परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार करवाया। और बाद में हम लोग देखते हैं 15वां अध्याय में, निर्गमन 15वां अध्याय में, वो लोग है ना खुशी से आनंद से भरकर वो लोग गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। आप लोगों में कब आनंद होगा, आप लोगों में कब खुशी आएगा बोलो तो जब आप लोग है ना दासत्व से, जब आप लोग दुखों से, उस समस्याओं से छुटकारा पाओगे, तभी परमेश्वर सहायता करके, इजराइलियों को सहायता किया परमेश्वर, आपका सहायता करेगा। इजराइलियों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और उनके तरह आप लोग भी आनंद से और खुशियों से भरकर, आपका हृदय पूरा प्रफुल्लित होकर गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करोगे। आमीन। और एक हम लोग प्रभु का सहायता के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है करके देखेंगे। दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स 26वां अध्याय 15वां वचन, जल्द 26-15। हाँ, त्याची कीर्ती दूरवर पसरली, हाँ, सहाय मिळाले, हाँ, सामर्थ्यवान झाला। हाँ, हिंदी में पढ़। जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक, देखो उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हाँ, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हालेलुया। हाँ, सहायता मिलने से क्या होता है? सामर्थी होता है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में అతడు స్థిరపడేంత వరకు ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం కలిగిన, यानी वो स्थिर होने तक आश्चर्य रीति से उनको सहायता मिलती रही करके लेकर गया। यानी यहाँ पर इधर देखेंगे तो सामर्थ्य हुआ। सामर्थ्य कब होता है? जब वो स्थिर होगा ना,
प्रेज द लॉर्ड। वो स्थिर होगा और बाद में सामर्थ्य हुआ। वो स्थिर होकर सामर्थ्य होने तक प्रभु है ना अद्भुत रीति से सहायता करते रहा। हालेलुया। बहुत सारे लोग है ना स्थिर नहीं है। एक लड़का, वो कर्नाटक में मैं था तभी, तो खाना खा रहा था। हर संडे उनके घर में खाना अरेंजमेंट हम लोग को करते। तो मैं खाना खा रहा था, पास्टर इसको बोला ना शादी करने के लिए करके बोलते, सुन रहा नहीं है। उसको बोलो ना शादी करने के लिए, हम लोग करके देंगे, सुन रहा नहीं। आप तो बोलो करके। क्या हो गया भाई, आज थोड़ा 18-20 नहीं हुआ, मेरा शादी करो मेरा शादी करो करके बहुत उड़ी मारते रहते। क्या हो गया, आपका फैमिली करके दे रहे बोलते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हो शादी करके? बोल ऐसा कैसा करेगा पास्टर, क्या हो गया, ऐसा कैसा करेगा? पहले मेरे पैर के ऊपर मैं खड़ा तो रहूं, तब जाके मैं शादी करूंगा। अभी मैं शादी करूंगा तो मैं मेरे बीवी को कैसा देखूंगा मैं? आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग समझ में नहीं आएगा ना, वो लोग क्या करेगा, ऊपर नीचे देखेगा, इसका पैर है क्या आर्टिफिशियल है करके। प्रेज द लॉर्ड, प्लास्टिक पैर है क्या करके। समझ में आ रहा है? समझदार लोग क्या बोलेंगे, अरे हाँ इसका पैर के ऊपर है, खड़ा नहीं, फैमिली के ऊपर डिपेंड है और स्थिर नहीं हुआ। देखो कुछ लोग, देखो हाँ पेंटिंग का काम जाएंगे एक बार, वो केमिकल मुझको जमता नहीं, ऑटो चलाने जाएंगे, अरे कमर दर्द करता है। फिर बिघड़ी का काम करने जाए, अरे बाबा वो सीमेंट जमता नहीं। फिर बाद में इधर उधर घूमेंगे, इधर स्थिर नहीं, एक परमानेंट जॉब नहीं, स्थिर नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु सहायता करेगा तो स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु सहायता करेगा तो स्थिर हो जाएंगे, स्थिर होकर सामर्थ्य बनेंगे। उज्जिया राजा के बारे में लिखा गया है, वो 16 साल के वर्ष में ना राजा का अभिषेक पाकर सिंहासन पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। 52 इयर्स उन्होंने राज पालन किया। 52 इयर्स में इनका जो जितना दिन इन्होंने राज किया ना, उतना दिन है ना बहुत सारे कामों को इन्होंने किया। अपना नगर को बनवाना, जहां पर फिलिस्ती लोग, विरोधी लोग रहते, शत्रु लोग रहते, वो एरिया में भी नगर बनवाना, बहुत सारे फाटक बनवाना, अपने सैनिक लोगों के लिए भाला, ईंट, तलवार, उनके लिए तोप, सारे हथियारों को बनवाना, बहुत सारे कामों को किया, बहुत कुछ डेवलप किया। ये सब डेवलप करने के लिए लिखा गया है परमेश्वर से सहायता मिला। अभी अपना स्टेट में भी लोग, अधिकारी लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुंबई को कौन सा सिटी बनाएंगे बोलते, हाँ और कुछ तो बोलते ना बाबा, हाँ हाईटेक सिटी नहीं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, और कुछ तो बोलते, हाँ शंघाई, चाइना का शंघाई। तो ऐसा सिटीज को कुछ तो नाम देते ना, लंदन को, न्यूयॉर्क को, शंघाई को, हाँ ऐसा सिटी बनाएंगे करके बोलते। ठीक है, बनाना अच्छी बात है, प्रभु सहायता करेगा तो बनेगा ना। हालेलुया। सामर्थ्य होने तक उनका कीर्ति है ना दूर दूर तक फैल गया था बोलता है। अभी एग्जाम्पल के लिए, कृपा करके मुझको क्षमा करो, मैं नेताओं का नाम ले रहा हूं, ऐसा कुछ सोचो मत। हाँ अभी केजरीवाल जी सब फ्री बोल रहे थे, दुनिया भर में कीर्ति आया कि नहीं? हाँ स्कूल फ्री किया, सब किया, कीर्ति उसी तरह से इन्होंने डेवलप किया बोलता है। दूर दूर तक इनका कीर्ति गया। क्यों बोलो? इतना सामर्थ्य बन गया, प्रभु के सहायता से स्थिर हुआ और बहुत सामर्थ्य बन गया। हालेलुया। आपको डेवलप होने के लिए प्रभु का सहायता जरूरी है। रोमा 8:26 में लिखा गया है, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। घर बांधने के लिए नहीं होता आपसे, घर खरीदने के लिए नहीं होता है, कुछ बिजनेस करने के लिए नहीं होता है, या फिर कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। लिखा गया प्रभु हमारी सहायता करेगा। अब्राहम मत डर, मैं तेरी डाल हूं। कौन सा डाल है? रक्षा देने वाला, सुरक्षा देने वाला डाल है, तो सहायता करने वाला डाल हूं करके बोलता। हालेलुया। प्रभु सहायता करके क्या करेगा? स्थिर करेगा और सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी काम अपने को करना अपने से नहीं होता है ना, प्रभु अपने को ताकत देगा, प्रभु हमको मदद करेगा वो काम करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु वो सामर्थ्य देगा, सहायता करेगा।
आपका फैमिली को चलाने के लिए प्रभु सहायता करेगा, मदद करेगा। कर्जा क्लियर नहीं हो रहा, आपसे नहीं होता है ना, प्रभु सहायता करेगा। प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करेगा, आपका कर्जा क्लियर होगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से प्रार्थना करो। मैं ना कभी मैं मैगजीन पढ़ता नहीं, बहुत दिन हो गया। एक मैगजीन हर महीना आता है, तो ऐसी जमा है मुझको पढ़ता नहीं। फिर आज क्या मालूम पढ़ेंगे करके निकाला, वहां पर है ना एक छोटा लड़के के बारे में, उसका विश्वास के बारे में दिए। क्या करके मालूम है, वो है ना रोड पर ऐसा खड़ा है, बोलता है ऊपर देखते हुए, तो बाजू में ना एक आदमी, एक व्यक्ति जा रहा है। वो लड़के के पास आकर, छोटा लड़का है वो, लड़की के पास आकर रुक कर, ये क्या देख रहा है, ऊपर क्यों देख रहा करके बोलो, तो नहीं यीशु मसीह आने वाला है ना, यीशु मसीह कैसा आएगा, वो यीशु मसीह को मैं देख रहा हूं, आने वाला है, अभी कैसा आएगा, कब आएगा करके बोल। क्या रे ऐसा बात कर रहा, क्या हो गया तुझे करके बोलो, तो नहीं मेरा डैडी मर गया, मेरा बहन भी मर गई, तो मेरी मम्मी अभी मर गई है। मरते टाइम में ना मेरी मम्मी क्या बोली मालूम है, पापा गया तो बहन भी यीशु मसीह के पास गई, अभी मैं भी जा रही हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह आएगा तेरे को देखने के लिए करके बोला। हालेलुया हालेलुया। उमर गई, देख रहा है यीशु मसीह के लिए। वो बोलता है वो आदमी, यीशु मसीह आया बाबू तेरे पास। वो आदमी ने वो लड़कों को लेकर हॉस्टल में भर्ती करके पूरा देखभाल किया, बोलता है हालेलुया। सहायता का डाल, प्रभु अपने को छोड़ता नहीं। हालेलुया। विश्वास करो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु को छोड़ो मत। हालेलुया। विश्वास करो। और एक हम लोग बाइबल में देखेंगे तो भजन संहिता 5वां अध्याय 12वां वचन, अनुग्रह रूपी डाल से गहरे रहेगा। हालेलुया। शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन, शील्ड ऑफ हेल्प, शील्ड ऑफ फेवर। हालेलुया। सुरक्षा का डाल, सहायता करने वाला डाल, अनुग्रह करने वाला डाल, दया करने वाला डाल। तो परमेश्वर क्या करेगा बोलो तो दया करेगा। आमेन। परमेश्वर क्या करेगा, दया करेगा। बोलो क्या करेगा प्रभु, दया करेगा। वो दयालु परमेश्वर है। दया करने में, अनुग्रह करने में वो धनी परमेश्वर है। वो गरीब नहीं, वो धनी परमेश्वर है। हालेलुया। दया करके क्या करता है, दया से, अनुग्रह से क्या होता है, हाँ, फेल होने वाले को भी पास करते हैं अनुग्रह से। हालेलुया। बाइबल में हम लोग देखेंगे 145वां भजन में, 145 में 8 और 9 में हम लोग पढ़ेंगे तो हाँ 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 हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, उसके सारे कामों पर उसकी दया है। इसका मतलब क्या है, प्रभु है ना कुछ भी काम करना चाहता है ना, पहला प्रभु को दया। हालेलुया। अभी एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर पुकारता है, हे प्रभु दाऊद की संतान नाज़री यीशु, मुझ पर दया कर करके पुकार। प्रभु को दया आया, उसको दृष्टि दिया करके हम लोग देखते हैं। 10 कोड़े कुष्ठ रोगी, वो लोग दाऊद की संतान नाज़री यीशु, हम पर दया कर करके प्रभु ने उनको शुद्ध किया, उनको चंगा किया करके हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है, इसहाक को परमेश्वर रेबेका द्वारा 2 बच्चों को, 2 बेटों को दिया, 2 संत। कौन है वो, एसाव और याकूब। वो लोग मां के गर्भ में ही थे और वो लोग पैदा होकर अच्छा बुरा कुछ किए नहीं, पर परमेश्वर कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा करके कहता है। या ऐसा कैसा, हम क्या कहेंगे, प्रभु अधर्मी है क्या, प्रभु पक्षपाती है क्या। वो लोग पैदा होने के बाद
उनके कामों के द्वारा भी। देखो मैं ना मुंबई को जब नया आया था ना, 6 साल पहले नया आया था ना, मुझको ना एक लड़के के ऊपर है ना क्या था बोलो तो, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, थोड़ा उसको मैं सेट करूँ, स्थिर करूँ, उसको संभालूँ, उसको खड़ा करूँ, ये सेवा सिखाऊँ, साउंड सिस्टम सिखाऊँ, उसका लाइफ बनाऊँ करके सोचा था। पर उसका घर वाला जो मुझको बोला ना, उससे ज्यादा ही मुझको दिखाई दिया। आप समझ रहे हो? हाँ, वो सुनने वाला लड़का नहीं करके समझ में आया, छोड़ दो। पहला क्या था, उस पर दया करके उसको सेट करूं करके। पर अभी देखेगा तो बात करने का मन नहीं करता मुझको। अभी देखेंगे तो मैं देखने के बाद मुझको फीलिंग आया, माँ के गर्भ में ही थे वो लोग, अच्छा बुरा कुछ किए नहीं वो लोग। प्रभु बोलता है बड़ा छोटे का दास होगा, छोटा आशीषित होगा करके बोलता है। या ऐसा कैसा बोलो तो वहां पर परमेश्वर कहता है मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा करके बोलता है। इसलिए दौड़ने वाले लोग वो लोग दौड़ में नहीं जीतेंगे, परिश्रम करने वाले लोग वो लोग कुछ भी नहीं पा सकते, असंभव है। दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर के ही सब कुछ संभव है। हालेलुया। सक्सेस को हासिल करने के लिए, आशीषित होने के लिए चाहे कितना भी अच्छा दौड़े, वो सक्सेस को हासिल नहीं कर, वो रीच नहीं होगा गोल पर, जीतेगा नहीं दौड़ में। हाँ, चाहे वो आशीषित होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, जीतने के लिए वो कितना भी प्रयास करे। 126वां भजन में क्या लिखा गया है कि 127 में कि सुबह भोर को जल्दी से उठकर देर रात तक परिश्रम करके सोना व्यर्थ है, प्रभु अपने प्रियो को लोग सोएंगे तो भी सब कुछ देता है। हालेलुया। हाँ, सुबह जल्दी से उठकर देर रात तक परिश्रम करने वाले लोग अभी कितने सारे लोग को देखते हैं। हाँ, 1,000, 5,000, 10,000 रुपया उनके पास नहीं रहेगा कितने सालों से। इसलिए प्रयास करने वालों से कुछ नहीं होता है। लिखा गया है अनुग्रह करने से, हाँ, अनुग्रह करने वालों से सब कुछ संभव है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, परमेश्वर का दया हम पर होगा, तब जाके हम लोग आशीषित होंगे, तब जाकर हम लोग लाइफ में जीतेंगे। परमेश्वर है ना अनुग्रह करने वाला डाल के समान हमारे साथ है। हालेलुया। अब्राहम से बोलता है अब्राहम मत डर, मैं तेरी डाल हूं, रक्षा करने वाला डाल और सहायता करने वाला डाल, अनुग्रह करने वाला डाल करके बोलता है, दया करने वाला डाल, मैं तेरा प्रतिफल मैं हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं करके बोलता है।